खड़े जी सुनिए, सुन लीजिए ममता मैम, मैं जस्ट सेंड कर रहा हूँ। ये जवाहरी तारिक खान की ममता जी आप सुन लीजिए, इसका जवाब मैं प्रोफेसर साहब से लूंगा क्योंकि इतिहास आप लीजिएगा प्रोफेसर साहब से। ये मेरा क्लेम नहीं है, मैंने सिर्फ खबर बताई हिमांशु भाई। अब मैं कह रहा हूं कि आप खोदना चाहते हैं, संस्कृति का पता लगाना चाहते हैं। बौद्ध भी संस्कृति का हिस्सा है और सनातन भी संस्कृति का हिस्सा है। सब खुदवाइए ना एक तरफ से। किसी मेयर को, किसी विधायक को, किसी पार्षद को यह अधिकार कैसे दे रहे हैं? सरकार करे, निर्णय ले, वर्षिप एक्ट को खत्म करें, हम साथ में खत्म करिए। आप पता लगाइए भाई, पता लगाइए। ठीक है, आपकी बात होगी, ठीक है, आपकी बात होगी। प्लीज प्रोफेसर कपिल कुमार, उसके बाद सिन्हा साहब आ रहा हूं, सिन्हा साहब उसके पास आ रहा हूं, प्लीज। सिंह साहब एक बात इनसे कहिए ना, हाँ, कि बजाय इसके कि हम जाके खुदवाएं, आपके धर्म में एक बात लिखी हुई है कि जिस स्थान पे दूसरे धर्म की इबादत होती है वहां पे मस्जिद नहीं बन सकती। तो हमारे खुदवाने से पहले अगर आप में इतना सौहार्द है तो आप अपनी मस्जिदों को पहले खुद नीचे खुदवा लीजिए। ठीक है, हम नहीं आएंगे, हम नहीं खोदेंगे, आप खुद खुदवा लीजिए जरा। मैं जवाब देता हूं, समझ गए? हिम्मत है तो। और बौद्ध आप कर रहे हैं भड़काने के लिए। बामियान में आपके इस्लामियों ने क्या किया था अफगानिस्तान में? तब तो आपके मुंह के अंदर क्या दही भर गया था। एक के मुंह से तब जबान निकली थी जब बामियान में तालिबानियों ने तोड़ा था बुद्ध को। रोहिंग्या जो मार रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान बौद्धों को बर्मा में आज भी, जिसकी वजह से रोहिंग्या निकालने का रिवाज है, उस पे तुम्हारी जबान पर ताला पड़ जाता है। और यहाँ अहमद क्या कह रहे हैं? अरे एक बात सुन लो, अरे एक बात सुन लो, अगर तुम्हारा इस्लाम इतना ऊंचा होता ना तो अम्बेडकर साहब दलितों से ये नहीं कहते कि बौद्ध धर्म में जाओ, वो कहते हैं इस्लाम में जाओ। इस्लाम में बी आर अम्बेडकर साहब ने भी क्या लिखा है? ठीक है, उनकी किताब जो पाकिस्तान में, हाँ सिंह साहब, उस किताब में हिमांशु जी, हम लोग तारिक जी की बात पे आते हैं। तारिक जी ने एक अखबार को कोट किया। हम तारिक जी की बात पे आते हैं। तारिक जी ने अखबार को कोट किया। मैं सैकड़ों अखबार और सैकड़ों चैनलों को कोट करते हुए बताता हूं कि दिखाया गया कि ज्ञानवापी में क्या क्या मिला है। सारे हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, सारे हिंदू देवी धर्म चित्र मिले हुए हैं। क्या यहाँ पे तारिक साहब ये मान जाएंगे कि वो हिंदू का है, या कोर्ट जो कहेगा वो मानेंगे? एक बात हो गई। दूसरी बात मैं कहूंगा तारिक साहब को कि आप देखिए, हम यही पूछ रहे थे कि भैया जब आप वाली हम मान जाते हैं तब गंगा जमुना तहजीब हो जाती है, और जब कोई भारत का अपने वाला मांगने लगता है तब नहीं होता है। तीसरी बात मैं कहूंगा, भाई हम तो आपको अपना भाई मानते हैं, हम तो आपको अपने, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज एक ही थे ना। आप बाबर के हो ना औरंगजेब के हो। आप जबरदस्ती, अगर बाबर और औरंगजेब कोई गलती किया है उसको अपने स्वीकारने के लिए क्यों तैयार हो गए? आप कह दीजिए हमने नहीं किया है, ये तो एक लुटेरे थे, आक्रांता थे, बाबर थे, औरंगजेब थे, उन्होंने किया, और जो भारत का है उसको भारत को दे दीजिए। आप जुड़ जाइए ना भारत की संस्कृति के साथ। तीनों में से किसी चीज पे संस्कृति की बात हो रही है। सुनिए ना, भारतीय संस्कृति की बात हो रही है। तारिक भाई सवाल सुन लीजिएगा मेरा, प्लीज सुन लीजिएगा। भारतीय संस्कृति की बात हो रही है और आप भी जानते हैं कि भारत की संस्कृति में हमने देखा है कि काफी कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो अगर वो सारी चीजें निकल रही हैं जो कि कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है या फिर एएसआई की टीम वहां पर छानने की कोशिश कर रही है, अगर वो ऐसा कुछ निकल रहा है तो उसका स्वागत नहीं करना चाहिए? बस ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सोमनाथ में भी एएसआई ने ही कहा कि नीचे बौद्ध की गुफाएं हैं, किसी और ने नहीं कहा। एएसआई ने ही राम मंदिर की, जहां पर बाबरी मस्जिद थी, वहां पर भी जांच की। सुनिए ना, अब मैं वही तो कह रहा हूं, जितना पुरजोर तरीके से आप दूसरा साइड का दामन थामते हैं उतने पुरजोर तरीके से यहाँ क्यों नहीं आते? बहुत बड़ी दिक्कत है, सब लोग बोलने लगे। हम मेरी आपसे बात चल रही है ना, मेरी आपसे बात चल रही है, मैं कह रहा हूं, मेरी आपसे बात चल रही है। तो जितना मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी दूसरे पक्ष को पकड़कर चलती है, कम से कम उससे 1% नीचे इस पक्ष के साथ खड़ी हो सकती है कि नहीं? हर पक्ष के, हम देश के साथ हैं। कोई यही तो बात है। हमें एक पार्टी क्यों दिखा रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर हमारी संस्कृति नीचे दबी हुई है तो मेरे भाई एक बात प्लीज मुझे 10 सेकंड सुन लीजिए। किसी मेयर, किसी विधायक को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वो चिल्ला चिल्ला के कहे यहाँ है। आप एक मानक तय करिए ना। सुना होता, सुनिए मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अधिकारियों पर आप लोग सवाल खड़े करते हैं कि अधिकारी पार्शियलिटी करते हैं। अधिकारी जो मेयर है वहां की कानपुर की प्रमिला, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है।
हिमांशु भाई एक बात बताइए, अभी सभी मेयर सभी विधायक निकल पड़े, क्या इनके नेता जितने भारत भर में इनके विधायक हैं, तो इससे क्या होगा, अव्यवस्था होगी या नहीं होगी? सिंह साहब रुकिए, मैं आऊंगा तभी हिमांशु बोलिए। भाई देखो, सिंह साहब सुन लो, मैंने सुना था यही समस्या। सिंह साहब प्लीज, जब मैं आऊंगा बोलिएगा, मैं आपको वक्त देता हूं ना। सिंह साहब आपको वक्त मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये काम, इसकी जिम्मेदारी आप विधायकों और महापौरों को दे रहे हैं, भाजपा दे रही है, प्रधानमंत्री एएसआई वाले करेंगे, आप उन पर सवाल खड़े नहीं करते हैं। एएसआई करे ना, एएसआई करे, कोई विधायक पर आप करेगा। सवाल खड़े नहीं करते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप विधायक और महापौर के ये काम करने के फेवर में है। ममता काले जी, मेयर करे, डीएम करे, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब कौन ये काम करेगा, उसको लेकर अब सबसे पहले फैसला होना चाहिए। क्या बैठ के बोल रहे हैं? हिमांशु जी, मुझे 2-3 एएसआई चीजें के सर्वे तक करवाते हैं। हाँ, क्या कपिल जी एक मिनट। जो मेयर होते हैं, विधायक होते हैं, वो सारे के सारे जनप्रतिनिधि हैं, और वो भी इस देश की धरोहर के बारे में ही काम कर रहे हैं। ये धरोहर जितनी मेरी है उतनी तारिक खान की भी है। तो तारिक खान हर जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन संबल की बात नहीं करेंगे, ज्ञान वापी की बात नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि विधायकों को और मेयरों को नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो फिर संभल के अंदर जब कोर्ट की टीम गई थी, तो उसके ऊपर हमला किसने करवाया था? उस पर हमला कैसे हो गया था? वहां पर हिंसा कैसे हो गई थी? भीड़ जुमे की नमाज से पहले और उसके बाद कैसे नफरती लोगों के घरों के अंदर, समुदाय विशेष के घरों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर और पेट्रोल बम आ गए थे? कैसे उनके पास गन और पिस्टल आ गई थी? इसका जवाब देंगे आप? फिर अलग ट्रैक पे जवाब देंगे आप? फिर अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। था उनको अधिकार इस देश फिर के अलग ट्रैक पे जा अंदर रहे हैं। काम ना करे, इस देश के अंदर पुलिस काम ना करे, इस देश के अंदर रिप्रेजेंटेटिव काम ना करे, तो तारिक खान काम करे। फिर अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं चलेगा। को बयान देना चाहिए, हिंदू आतंकवादी होते हैं, इनके नेताओं को बयान देना चाहिए। ये सारे बयान जायज है। मतलब संभल पे चर्चा हो रही है, एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके। फाजिल अहमद साहब, अगर इस तरह से कुछ निकल रहा है जो हमारे अतीत का हिस्सा है, तो आप नहीं चाहते कि वो निकले, वो देखे, दुनिया देखे कि क्या है? नहीं, हम देखिए, आप ममता काले ने अभी जो बात कही, एक तो ये हुआ कि ये पक्षियों का ट्विटर बंद कराया जा रहा था, वो सबूत देख लिया इन्होंने। दूसरा, इन्होंने किस पर पत्थर मारने की बात कही। रुक जाइए, आप मुद्दा चेंज करेंगे, मैं दोबारा आ रहा हूं। बहुत तेज मिर्ची, मैं मुद्दे पर दोबारा आ रहा हूं। अभी आप उछलने लगेंगे। मैं मुद्दे पर दोबारा आ रहा हूं। संभल में जो इस वक्त निकल रहा है, चंदौसी में, आप नहीं चाहते कि वो निकले। सुबोध को किसने मारा? इंस्पेक्टर सुबोध को किसने मारा? आप नहीं चाहते वो निकले। के हिंदू जिहादियों ने सुनिए, ना शब्द सुनिए, ये ना ही ये हिंदू शब्द में जिहाद का कहीं कोई मतलब है ना। जिहाद शब्द हिंदुओं का है, ये आप जैसे लोगों की देन है। और मैं यहां पर बोलता हूं खुलकर, हिंदुओं का जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुओं का जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। फाजिल अहमद, ये शब्द हो सकता है आप ही लोगों का दिया हुआ हो, तो उसे अपने पास तक ही रखिए।